जिले में जमीन विवाद को लेकर एक बार फिर सनसनी फैल गई है। नवाबगंज तहसील क्षेत्र के ग्राम बड़ेल में जमीन खरीदने वाले 3 व्यक्तियों ने एक समाजवादी नेता के कथित करीबी और उसके साथियों पर अवैध कब्जा करने और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित रामकुमार तिवारी का कहना है कि उन्होंने नवंबर माह में विधिवत रजिस्टर्ड बैनामे के माध्यम से उक्त भूमि खरीदी थी और बाद में उसकी बाउंड्री भी कराई गई थी। बस पूरा वीडियो है और ये हम लोग से रंगदारी मांग रहे हैं। ये हमारे साथी हैं और हम लोग साथी में थे। मौके पे इन्होंने हमको बुलाया तो मैं मौके पहुंचा। उन्होंने सबसे मारपीट करी और जो रामकुमार तिवारी जी उनको धमकियाँ दी हैं कि मौके पे तुम आना नहीं और तुम सबसे रंगदारी मांग रहे हैं, दबंगई कर रहे हैं। वो बेचारे डर के मारे आए नहीं और ये गुंडाई कर रहे हैं। भूमाफिया किस्म के आदमी है। गैंगस्टर एक्ट कुर्की इनके ऊपर हो चुकी है, तब भी ये मानने को तैयार नहीं है। जिलाधिकारी ने क्या कहा आपसे? जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि इसकी जांच करवाएंगे, पर आज 4-5 दिन हो चुके हैं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि ये समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता है और इसके बड़े बड़े लोगों से संबंध है। इसने कहा, ये भी कहा कि ज़्यादा मेरी जेब में है तो मेरा कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो हम लोग न्याय की आस लेकर टहल रहे हैं। हमको न्याय नहीं मिल रहा है क्योंकि हम लोग जहाँ भी जाते हैं ये फ़ोन करवा देता है। इसके बड़े बड़े अधिकारियों से संबंध है, तो हमको न्याय नहीं मिल रहा है। हमको बस न्याय चाहिए और ये रंगदारी मांग रहा है और हम लोगों को मारने के लिए ढूंढ रहा है। क्या नाम है आपका? वरिष्ठ अधिकारियों को कुछ एप्लीकेशन दिया आपने, क्या विषय है? जी, हमने ज़मीन मेन हाईवे पे लिया था। ज़मीन हमने वहाँ पे 3000 स्क्वायर फीट, तो वहाँ पे मेरा रजिस्ट्री भी है, दाखिल खारिज मेरी वहाँ पे मौके पे है और हम वहाँ पे अपना बैठे हुए थे और बाउंड्री मेरी हो चुकी वहाँ पे। तो बैठे हुए थे, एक सपा के नेता हैं धर्मेंद्र यादव, वहाँ मौके पर 20-25 लोगों के साथ में वहाँ मौके पर आए और आके धमकाने लगे, गाली बकने लगे कि ज़मीन ये मेरी है। तो हमने उनसे पूछा कि पेपर इसके दिखाई, तो कहने लगे पेपर मेरे पास नहीं है, इतनी ज़मीन के पेपर हम अपने पास नहीं रखते हैं। तो हमने कहा हमारे दाखिल खारिज भाई है तो अपना पेपर दिखा दीजिए। तो इन्होंने पेपर दिखा मना किया और मुझको गाली बक्की है और बाउंड्री पर गिरा दिया। मेरे पास इसकी वीडियो भी मेरे पास है और हमने यहाँ पर हमने दिखाई भी सबको अधिकारियों को और मुझको जान से मारने की धमकी भी दिया इन्होंने और कहा कि अगर ज़मीन पर देखोगे तो तुमको जान से मार देंगे। और मेरे पास इसकी रजिस्ट्री भी हो चुकी है, उसके बावजूद भी मेरा कर रहे हैं ये। और पहले भी इनके ऊपर मुकदमे कई हो चुके हैं, इनके पास गैंगस्टर भी लगा हुआ है, गुड़गी का आदेश भी हो चुका है, लेकिन ये मानने को तैयार भी नहीं है ये अपने ऊपर। और इससे पहले भी लखनऊ में इन्होंने गोली चलाई है, लखनऊ में बंद भी हुए, लेकिन ये एकदम नहीं मार रहे हैं ये। और सपा के ये नेता है, ये चेयरमैनी भी क्या लड़ चुके हैं ये अपनी, समझे। और ये एकदम जो है एकदम उतारू हैं गुंडाई बदमाशी करने के लिए। बाद में कभी कभी कहते हैं कि अगर नहीं दोगे तो मैं तुमसे ज़मीन का पैसा भी ले लूँगा। रंगदारी भी मांगते हैं मुझसे ये बार बीच में। और सर ये क्या बोलते हैं कि अगर बीच में कोई बात होती है, कुछ होता है, तो इसके जिम्मेदार धर्मेंद्र यादव हैं। जिलाधिकारी ने क्या कहा जब आपने उनको? जिलाधिकारी ने कहा है कि हम फिर से पुनः जांच करेंगे और इसकी हम नपाई फिर से कराएंगे। तो हमने कहा ठीक है सर, इसकी नपाई कराइए आप और जिसकी जो ज़मीन उसको ज़मीन दी जाए। लेकिन मौके पे मेरा ये ज़मीन पहले की पड़ी हुई है, हमने रजिस्ट्री कराई थी इसकी और इसकी जांच भी करा लें। लेकिन हमको उनसे कुछ खतरा भी है मौके पर कि कभी ये कुछ भी मेरे साथ कर सकते हैं। हालांकि बाद में कोई बात होती है तो इसके जिम्मेदार धर्मेंद्र यादव और या उनके परिवार के लोग होंगे। तिवारी जी, रामकुमार तिवारी जी, उनके नाम भी